So friends, welcome to my channel Gyan Vigyan by AK. Today we discussed about the class 12 physics chapter 1 electric charges and field. In previous lecture we discussed about the theory part of this lesson. But today we discussed about numerical problems given into NCERT and other books. Today we discussed about some numerical problem. In lecture 6, first question is given. Problem 1. A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 power 7. Find the number of electron transferred from which to which is the transfer of mass from wool to polythene. तो इसमें एक पॉलीथीन पीस दिया है जो वूल के साथ रब किया गया है. इसका चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10 पावर -7. तो चार्ज की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं. चार्ज की हम लोग वैल्यू कितनी दी है? 3 इंटू 10 पावर 7. तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी. चार्ज को Q से डिनोट करते हैं. Q इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -7 कूलम. ये हो गई हमारी Q की वैल्यू. अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच टू विच. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और किस से किस पर ट्रांसफर होंगे? पॉलीथीन से वूल पे ट्रांसफर होंगे या वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर होंगे? तो यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला वी नो Q इज इक्वल टू होता है NE. Q इज इक्वल टू NE. यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम. E की वैल्यू हमारी होती. अब यहाँ से हमें N फाइंड करना. तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान में E. Q हमारा कितना गिवन है? 3 इंटू 10 पावर -7 अपान में 1.6 इंटू 10 पावर -19. सॉल्व कर लेंगे इसको. डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा सकते हैं. 2 से ये 8 टाइम्स में जाएगा. 2 से ये 15 टाइम्स में जाएगा. अब S से इसको डिवाइड करेंगे. 8 1 जा 8, फिर उसके बाद जाएगा 8 8 जा और 8 7 5. ये आंसर हमारा आ जाएगा 1.875 इंटू पावर कितनी हो जाएगी? 19. 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 होगा. 7 से सब्ट्रैक्ट होगा. पावर कितनी आ जाएगी? 12. 10 पावर 1.875 इंटू 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन. 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. किससे किस पर होंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉलीथीन को पीस को रब किया गया है और उसका चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज. तो वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे. किस वजह से? क्योंकि इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज. लिखेंगे इट इज नेगेटिव चार्ज, hence electron transfer from wool to polythene. wool to polythene. wool से polythene पे ट्रांसफर हो जाएगा. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 1.87 इंटू 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन. 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब ये हमारा ए पार्ट हो गया. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में हमको क्या गिवन है? इफ देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. वूल टू पॉलीथीन. वूल टू पॉलीथीन पे मास कितना ट्रांसफर? तो मास ट्रांसफर जिस तरीके से चार्ज और मास क्या है? किसी भी मेटल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. लगभग बिहेवियर सेम ही है. तो मास इनका ट्रांसफर क्या होगा? Q इक्वल टू NE. तो यहाँ पे लिख सकते हैं M इक्वल टू NME. NME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. MME क्या है? ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैल्यू पुट कर देंगे. कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1.875 इंटू 10 पावर 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ME कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg. तो कितना हो जाए? 9.1
इंटू 10⁻−31 kg। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.71 इंटू 10⁻−18 kg। ये हमारा टोटल मास ट्रांसफर आ जाएगा। ये क्या आ गया, मास ट्रांसफर। इतना मास हमारा ट्रांसफर होगा। कब ट्रांसफर होगा, जब पॉलीथीन के टुकड़े को वूल से रब करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज 1 कूलम चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। 1 कूलम चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट, कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लेते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻6। फार्मूला लगाएंगे भाई, Q इज इक्वल टू एन ई। एन फाइंड करना है तो Q अपान में E। Q कितना गिवन है हमारा, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हमारा आ गया। डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसिमल हटाया, ये ऊपर 10 आ गया, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स। तो ये हमारा 8 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये हमारा चला जाएगा लगभग 6 टाइम्स में। तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आ गया 0.625, डेसिमल हटाया तो कितना 1000। एक जीरो से ये एक पावर माइनलेस हो गई, तो यहाँ पे हमारा 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो एक माइक्रो कूलम चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम गिवन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 इंटू 10⁻7 कूलम -7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻−7 प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पे हमारे दो चार्जेस दिए गए हैं, Q1 एंड Q2। नोट डाउन कर लेते हैं। Q1 हमारा कितना गिवन है, Q1 2 इंटू 10⁻−7 कूलम और Q2 हमको गिवन है 3 इंटू 10⁻−7 कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो चार्जेस किसी प्लेस पे हैं, इस तरीके से Q1 Q2। Q1 हमारा कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻−7 और Q2 गिवन है 3 इंटू 10⁻−7। डिस्टेंस इनकी कितनी है गिवन, 30 सेंटीमीटर। अब हमें फोर्स फाइंड करना, इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है कि एक दूसरे पे ये कितना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, इनका हमें फोर्स फाइंड करना। तो फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। इसकी वैल्यू हमें पता है, 1 अपान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। Q1 हमको कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻−7। Q2 कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻−7 अपॉन में कितना है, R²। 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 0.30 का होल स्क्वायर, 0.30 का होल स्क्वायर। इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, 9 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 इंटू 10⁻7, 7 14, 14 से 9 गए, कितना बचा 10⁻−6 अपान में 0.30 इंटू 0.30। ये डेसिमल हटाया,
2 जीरो हो जाएगा, ये डेसिमल हटाया 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, इससे ये हमारा कैंसिल आउट, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 8 जा, 3 से ये 6 टाइम्स। ये दोस्तों सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 पावर बचेगा, 7 7 14, 14 से 9 गया, 5 बचा, माइनस का 5 और प्लस का ये 2 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा, 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। इस तरीके से हमने 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम 4 गिवन है। 4 पॉइंट्स चार्जेस क्यू ए गिवन है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी गिवन है -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी गिवन है -2 माइक्रोकूलम एंड क्यू बी ये हमारा क्यू डी हमारा है -5 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये चार्जेस का किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस्ड हैं, तो इसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स होगा चार्ज, सॉरी कितना, व्हाट इज द फोर्स चार्ज ऑन द माइक्रोकूलम एट द सेंटर, तो सेंटर पे कितना फोर्स होगा, और इसकी जो है साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में सेम साइड्स होती हैं, तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ए बी सी, ए बी सी और इसको डी, ये हमारा होगा। इस तरीके ए पे हमारा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, बी पे है -5 माइक्रो, सी पे हमारा गिवन चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और डी पे है -5 माइक्रो। ये हमारा चार्जेस गिवन है, और ये साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि सेंटर पे कितना फोर्स जनरेट, सेंटर पे कितना फोर्स जनरेट, सेंटर पे हमारा कितना फोर्स जनरेट, 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रो, यहाँ पे गिवन है तो दोस्तों 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे सेंटर पे हमारा कितना गिवन है 1 माइक्रोकूलम, नोट कर लेते हैं 1 माइक्रो। अब देखते हैं इन सब चार्जेस की वजह से इस पे कितना फोर्स जनरेट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 में क्या गिवन है, 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी एंड क्यू डी प्लेस्ड आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर पे चार्जेस गिवन है, ए पे गिवन है हमारा 2 माइक्रोकूलम, बी पे गिवन है -5 माइक्रोकूलम, सी पे 2 माइक्रोकूलम और डी पे -5 माइक्रोकूलम, और सेंटर ओ पे हमारा गिवन है 1 माइक्रो, कि सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम तो चार्ज गिवन है, ये चार्जेस इस पे कितना फोर्स जनरेट करेंगे, कितना कितना फोर्स जनरेट करेंगे। अब इसकी वजह से इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा डायरेक्शन, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम सेम चार्जेस हैं, तो इनका फोर्स इस साइड जनरेट होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इधर भी फोर्स का डायरेक्शन ये हमारा हो जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन माइनस है ये प्लस है, इसकी वजह से इस साइड
ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो, ये हमारा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फोर्स इस साइड लग रहा तो ये हमारा एफ सी हो गया, और ये 2 माइक्रोकूलम इस साइड लगेगा तो हमारा एफ ए हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन तो इधर ही है, तो ये एफ वी, इन दो का डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी इनका डायरेक्शन इधर ही है, तो ये हमारा एफ डी हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एफ टोटल हमें मैग्नीट्यूड एफ का फाइंड करना है, तो एफ ए एफ वी एफ सी सबको कर लेते हैं। लिखेंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट ओ, ओ पे हमारा कितना टोटल चार्ज होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ ए एफ वी एफ सी और एफ डी, एफ डी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एफ ए और एफ सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एफ ए और एफ सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एफ ए इक्वल टू माइनस एफ सी लिख सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एफ वी एफ डी के अपोजिट, माइनस एफ सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एफ सी इक्वल टू 0। अब बी और डी पे देख लेते हैं, बी डी पे कितना है, -5 कूलम, -5 कूलम, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या होता है, जब सेम चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एफ वी इज इक्वल टू माइनस का एफ डी, एफ वी इज इक्वल टू माइनस का एफ डी। अब दोनों चार्जेस क्या है, माइनस के हैं, एफ वी भी माइनस का है और एफ डी भी माइनस का है, एफ डी भी माइनस का है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन सम इनका क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर आउट कर देंगे। तो यहाँ पे सेंटर ओ पे टोटल हमारा जो नेट चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं, तो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू, एफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ सी प्लस एफ बी की वैल्यू है माइनस का एफ डी, माइनस का एफ डी प्लस एफ सी और प्लस एफ डी, से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हमारा यहाँ पे कितना आ गया, सेंटर ओ पे हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम 5 हमारा गिवन है, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू प्लस √2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर and equal point charge q at each of other 2 corners. What must be value of q so the resultant force q is 0। अब इसमें पहले तो फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये किस तरीके से जो है गिवन है। ये हमारा फिगर गिवन है, स्क्वायर है ए बी सी डी, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज गिवन है, इस पे भी कैपिटल क्यू चार्ज गिवन है, इस पे स्मॉल क्यू है और बी पे भी स्मॉल क्यू है। अब हमें क्यू इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम, इसकी वजह से प्लेस्ड एट ईच 2 अपोजिट कॉर्नर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, -2 माइक्रो +2 माइक्रोकूलम। अब हम लोग इसकी साइड ए लेट कर लेते, तो इसका डायगोनल हमारा निकल के आएगा √2a, ये गिवन भी हमारा डायगोनल गिवन है। तो यहाँ से ए से सी पे कितना फोर्स होगा, क्यू से इस क्यू पे कितना फोर्स होगा, ये हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस हमें गिवन। तो लिखेंगे
लेट कर लेंगे, लेट ए बी अ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, द फोर्स, द फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज एट ए ड्यू टू, ड्यू टू कैपिटल क्यू एट सी इज, कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2, क्यू है, ये भी क्यू है, अपान में ये डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है, √2, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम्प्लाइज दैट 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया पॉइंट ए की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स। अब ये क्यू इस पे भी फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो इस पे भी लगाएगा स्मॉल क्यू चार्ज पे, और इस पे भी फोर्स कुछ ना कुछ ये लगाएगा। ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हमारे, क्यू टू अपोजिट स्क्वायर इक्वल टू दी पॉइंट चार्जेस। ये बहुत स्मॉल चार्जेस हैं, तो इस पे कुछ न कुछ पॉइंट चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे। तो इसका मान लो लेट कर लिया हमने, F1 फोर्स इस पे जनरेट कर रहा है, और इस पे कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, F2 फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हमें कहाँ मिलेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस साइड में हो, ये इसका डायरेक्शन F, तो आउटवर्ड, इनका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इनका डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स F1 यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F1 एंड F2, या F1 पहले फाइंड कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू, ये साइड्स हमने कितनी लेट की है, ए लेट की है, ए साइड्स, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट क्यू, और ये कितना है, क्यू अपान में ए स्क्वायर, आर स्क्वायर है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। F2 पे इसी तरह सिमिलरली F2 पे भी उतना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान में ए स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कंक्लूजन, F1 इज इक्वल टू F2, F1 और F2 क्या आ गया, सेम आ गया, F1 और F2 सेम आ गया। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे F1 एंड F2 आर सेम फोर्सेस, F1 एंड F2 आर सेम फोर्सेस। यहाँ पे F1 और F2 क्या है, एक दूसरे से 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे से कितना 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा सेम फोर्सेस, देयर द रिजल्टेंट F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन √2 क्यू क्यू अपान में ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वैल्यू हम लोग फार्मूला जानते हैं, F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा, 2F1 F2 कोस थीटा। F1 की वैल्यू गिवन है, F2 की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, थीटा यहाँ पे कितना है 90, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू F1 F2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रिजल्टेंट हमारा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो रिजल्टेंट होगा ये इसी के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, टोटल F जो हमारा आया है, नेट फोर्स आया है, ये रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा। इक्वल कर देते हैं, लिखेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q we must have F is equal to माइनस F12। तो F की वैल्यू कितनी हमको मिली थी, क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, और F12 की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस का 2 रूट क्यू क्यू अपान
ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपान में 2 इक्वल टू माइनस का √2 क्यू अपान में तो कुछ बचा नहीं, इसको उधर भेज दें। तो स्मॉल क्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा आ जाएगा क्यू अपान 2√2, क्यू अपान 2√2, क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, √2 माइक्रोकूलम। क्यू इज इक्वल टू गिवन है प्लस √2 माइक्रोकूलम, √2 माइक्रोकूलम अपान में 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 0 पॉइंट माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम। ये हमारी स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, चार्ज प्लस 1.2 इंटू 10 पावर 8 कूलम एंड माइनस 1.6 10 पावर माइनस 8 कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, पॉइंट सी डिस्टेंस डिस्टनेक्ट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ये कोई दो चार्जेस हमको गिवन है, प्लस 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम और माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस इनके बीच में गिवन हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट बी पे एक चार्ज रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 पावर 8 है, इसकी वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 है। फिर है कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पॉइंट सी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर एक पॉइंट सी ले लिया और यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर पॉइंट सी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पॉइंट सी पर। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये प्लस है, प्लस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर रहेगी और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट कहीं 20 से होकर इनका रिजल्टेंट फाइंड होगा, ये 20 से होकर रिजल्टेंट इनका फाइंड होगा। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 का एंगल है, ये थीटा एंगल, ये जो है थीटा एंगल, ये कितना है एंगल, ये पूरा एंगल हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है इस तरीके से पैरेललोग्राम ड्रा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब हमें जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, ये इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, फिर पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए पे कितना है E1 और बी पे कितना है E2, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसकी ए की वजह से एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम एट ए, कितना हो जाएगा हमारा E1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर,
Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा E1 फाइंड हो जाएगा। E1 इसकी तो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू क्यू कितना है हमारा 1.2 इंटू 10⁻−8 अपान में आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी गिवन है, ये डिस्टेंस कितनी 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3 इंटू 10⁻−2 3 इंटू 10⁻−2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। अब E2 फाइंड कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻8 अपान में 9 इंटू 10⁻−4, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। E2 फाइंड कर लेंगे। E2 किस पे होगा, बी पे, एट पॉइंट बी। किस पे होगा, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे हमारी E2 कितनी आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6, चार्ज कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻−8 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा 16 इंटू 10⁻−4। ये हमारा इतना आ गया। E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट सी पे, बी सी की वजह से बी पर और ए पर। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर कितनी है 9 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा पावर हमारा 4, इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1.2 इंटू 10 ये हमारा कितना ऐड हो जाएगा, ये माइनस का था ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 + 4 ये हो गया 13 से 8 गया इंटू 5 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इसका E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डेसिमल हटाया, ये 0 आ गया, 16 बन जा, ये 16 से 16 कट गया, कितना बचा यहाँ पे 10 बचा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, ये बचा पावर कितना 4 और जो है एक 0 से ये 1 लेस हो गया, 8 बचा, ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग तो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये टुवार्ड्स एलोंग सी बी, ये क्या हो जाएगा एलोंग सी बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा एलोंग ए सी, एलोंग ए सी, एलोंग सी बी, एलोंग ए सी। अब हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। 2E1 E2 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा यहाँ पे 90 की वजह से वो तो 0 हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे 1.2 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 10⁻5 का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻5, यहाँ पे कॉमन है तो 10⁻5 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 10⁻5 अंदर स्क्वायर करेंगे, अंदर इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1.5 का ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका 144 होगा, इसका 81 होगा, तो 144 और 81 कितना आ जाएगा 225, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारी कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, tan थीटा निकाल देंगे, tan थीटा E2 अपान में E1 कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रा कर लिया है।
क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 10 पावर -8 कूलम माइनस 10 पावर -8 कूलम एट प्लेस टू 0.1 मीटर अपार्ट। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे बी, ये फिगर जो है गिवन है हमको, ए बी और सी। यहाँ से डिस्टेंस 0.1, यहाँ से डिस्टेंस 0.1, यहाँ से डिस्टेंस 0.1 मीटर, और ये डिस्टेंस हमको 0.05 मीटर गिवन है। अब हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए का देख लेते हैं। ए में इसकी वजह से, ए पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस की वजह से टुवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। इसकी वजह से तो इस साइड में होगी, इधर अवे फ्रॉम द चार्ज, इस साइड में अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसकी वजह से टुवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। माइनस की वजह से उसी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस की वजह से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द चार्जेस ऑफ +8 10 पावर -8 कूलम। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। पहले इसकी वजह से निकालेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे। लिख लेते हैं, इसकी वजह से कितना है हमारा E1, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 इजक्वल टू 1/4πε/Q/r² होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -8 अपान में r कितना है गिवन, ये 0.1। इस जगह पे ये डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको, 0.05, इतना ये हमारा 0.05 गिवन है। 0.05 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारा 9 × 10 पावर 8 अपान में 0.05 × 0.05, डेसिमल हटेगा 2 जीरोस, डेसिमल हटेगा 2 जीरोज हमारे आ जाए, और ये कितना हो जाएगा नीचे 25, 1 2 3 4 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे बचेगा 9 अपान में 25 × 10 पावर -4। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आएगा 3.6 × 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। यहाँ पे हमारा 10 पावर 9 है, 10 पावर 9 है, 9 से 4 कम हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3.6 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये किस पे हो गए, पॉइंट ए पे, ए ड्यू टू द चार्ज प्लस 10 पॉइंट -8 10 पावर -8। अब लिखेंगे, इसका डायरेक्शन लिख देंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब लिखेंगे एंड दैट ड्यू टू चार्ज -10 पावर 8 कूलम। अब इसकी वजह से देखेंगे तो हमारा E2 हो जाएगा, E2 इजक्वल टू 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -8। ये मिड में पॉइंट है, तो 0.05 इधर, 0.05 इधर, ये डिस्टेंस हो जाएगी अपान 0.05 होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 × 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स आ जाएगी। ये क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। इसका डायरेक्शन इधर होगा, प्लस क्यू का डायरेक्शन इधर होगा। अब इनका मैग्नीट्यूड
ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴, माइनस नहीं प्लस का 4 है, ये कितना गिवन है प्लस का 4, तो हमारा आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये हमारी पॉइंट एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट बी और पॉइंट सी पे फाइंड कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज प्लस 10⁻⁻8 कूलम, प्लस की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 अपान ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 0.05 का स्क्वायर, ये आ गई E1 की वजह से, ये आ जाएगी टुवर्ड्स ये लेफ्ट साइड में E1। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। E2 फाइंड कर लेंगे, E2 माइनस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻8 अपान, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखना होगा, डिस्टेंस हमें ये यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा, तो 0.05 प्लस 0.1, 0.05 प्लस 0.1, 0.05 प्लस 0.1, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 0.15, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 0.15। ये डिस्टेंस हमें बी से और इस पॉइंट्स तक हमें लेना पड़ेगा, ये 0.015 आ जाएगी, 0.15 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा राइट साइड में, टुवर्ड्स राइट, क्या लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट साइड में। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। अब देखते हैं कि E1 इधर की तरफ है और E2 का डायरेक्शन ये है। अभी यहाँ पे हम देख रहे थे ए की वजह से E1 E2 भी इधर साइड में था और E1 भी इसका इधर साइड में था, तो दोनों ऐड हो गए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लिखेंगे मैग्नीट्यूड टोटल इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। E1 हमारा कितना गिवन है 3.6 इंटू 10⁴, 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये हमारा आ गया पॉइंट बी पे। ईवी का डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट है कि सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 10⁻⁻8 कूलम। पॉइंट सी पे देख लेते हैं,
पॉइंट सी पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी है प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से। 0.1 यहाँ से भी डिस्टेंस, 0.1 यहाँ से भी डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁸ यहाँ भी है, 10⁻⁸ है, तो E1 और E2 सेम आ जाएगा पॉइंट सी पर। तो चलो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ अपान में 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दोनों के लिए सेम, प्लस के लिए भी निकालेंगे और माइनस के लिए भी निकालेंगे, सेम ही हमारा आ जाएगा। डायरेक्शन इसका देख लेते हैं, देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2, डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2। तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकल के आया है, EC। ये इस तरीके से हमारा कुछ था, ये था E1, ये E2 और यहाँ पे पॉइंट C था, इसकी वजह से ये रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, EC। ये एंगल हमारा थीटा गिवन था और पूरा ये 90 गिवन था। तो EC इज इक्वल टू E1 cos 60, क्योंकि एंगल सारे क्या थे, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू E1 cos 60 प्लस कंप्लीट E1, EC इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60, तो जगह 2 इंटू 9 इंटू 10⁻3 ये आया था हमारा, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 का मतलब 0.5, कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन कूलाम इनवर्स। इस तरीके से ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गिवन था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है, 4 point charge are placed at corner of square of side 2 centimeter as shown in figure. Find the magnitude and direction of electric field at center O of the square. Q की वैल्यू गिवन है 0.02 माइक्रो कूलाम। ये हमको क्वेश्चन गिवन है, तो जो फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक जो है स्क्वायर फाइंड जो है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपको नर्स हैं A, B, C और D, कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं। इस पे है -2 कूलाम, +q कूलाम, +2 कूलाम और -q कूलाम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पे निकालनी है, पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इनमें हमें साइड्स गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये हमको साइड्स गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AO इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये हमारा हो जाएगा। ये डिस्टेंस हम लोग R लेट कर लेते हैं, ये कितनी है R, लिखेंगे लेट AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इक्वल टू R। ये हमने R जो है इसको लेट कर लिया। अब पहले पॉइंट A और C की वजह से देख लेते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लिखेंगे चार्ज -2q एट
पॉइंट ए एंड माइनस क्यू एट पॉइंट सी। अब इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस टू क्यू चार्ज है, तो ये डायरेक्शन इनकी कैसी होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। सो देयर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ओ इज अपोजिट डायरेक्शन। तो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, -2q माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू -q एट ए पे। -2q है और ये -q है, इसकी वजह से ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे, जो है ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब्ट्रैक्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो -q आएगा यहाँ पे पॉइंट ए पे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर ले, E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई ए ओ का होल स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर, तो ये हमारा क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट पे। अब पॉइंट बी और सी डी पे देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटीज ऑफ चार्ज +2q एट डी एंड +q एट बी then resultant charge then रिजल्टेंट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, +2q माइनस +q, तो हमारा हो जाएगा +q एट कहाँ पे, एट पॉइंट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई ओवी का स्क्वायर, क्यू बाई ओवी का स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारी E1 और E2 आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, E1 इज इक्वल टू E2 एंड एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे हमारा 90 बन रहा है। ए ओ बी कितना गिवन है, 90 का एंगल गिवन है। तो रिजल्टेंट हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे इसका आएगा, इसकी वजह से +q की वजह से इसका डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इनका रिजल्टेंट यहीं कहीं बीच में आएगा। इनका एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल ए ओ बी एंगल 90 है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा हमारा 45। लिखेंगे द रिजल्टेंट मेक एंगल
45 डिग्री विद E1 एंड E2, 45 डिग्री E1 एंड E2, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 प्लस E2 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, अंडर रूट 2 E1, अंडर रूट 2 वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट 2 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू गिवन है हमारी, क्यू इज इक्वल टू गिवन है 0.02 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁻4। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट ये 2 आ जाएगा और ये -4, तो यहाँ से कुछ ये तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 9√2, पावर यहाँ से 4 बचेगी, 9 से 4 गया 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 2 की वैल्यू रख के, तो 1.27 इंटू 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब